सच्चे ब्रह्मचर्य के अनुसार जो मनुष्य मन से विकार ग्रस्त हो जाए, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। जो मनुष्य विचार में निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता। मैं अभी उक्त व्याख्या तक नहीं पहुंच चुका हूं, लेकिन काफी आगे बढ़ गया हूं। विचार की निर्विकारिता तब तक नहीं आती जब तक कि पर का दर्शन नहीं होता। जब विचार का पूरा अधिकार हो जाता है, तब पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को अपने में समाहित कर लेती है। हालांकि ऐसा ब्रह्मचारी मेरे देखने में नहीं आया। ऐसे ब्रह्मचारी बनने के लिए मैं महाप्रयत्न कर रहा हूँ। जब तक ब्रह्मचर्य की उक्त स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य अहिंसा की उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता जहां तक पहुंचना उसके लिए संभव है। स्त्री मात्र को देखकर जिसके मन में विकार आता हो, उसे ब्रह्मचर्य को छोड़कर अपनी स्त्री के साथ मर्यादा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और विवाहित न हो तो विवाह का विचार करना चाहिए। क्षणिक सुख के लिए मैं अपना तेज क्यों खोऊं? जिस वीर्य में प्रजापति की शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने दूं? और ईश्वर की दी हुई देन का दुरुपयोग करके मैं ईश्वर को क्यों छलूं? जिस वीर्य का संग्रह करके मैं वीर्यवान बन सकता हूँ, उसका पतन क्यों हो? इस विचार का मनन यदि साधक नित्य करे और रोज ईश्वर कृपा की याचना करे, तो संभवतः इस जन्म में ही ब्रह्मचारी बन सकता है। जिस तरह मेरे अंदर ब्रह्मचर्य का उदय हुआ, उसके कारण मैं माता के रूप में स्त्रियों के प्रति दुर्निवार रूप से आकृष्ट हुआ। स्त्रियां मेरे लिए इतनी पवित्र हो गईं कि मैं उनके प्रति वासना में प्रेम का ख्याल ही नहीं कर सकता।